Assalamualaikum students. Hi students. Myself मुज़फ़्फ़र सर और मैं आप लोग को जो है मराठी का लेक्चर लूँगा। मैं आपको मराठी पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने 8th स्टैंडर्ड के दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके, आप लोग ने पढ़ना शुरू कर दिया आपने। तो अब मराठी के लेक्चर्स भी आपके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और एज़ वी नो कि ये लॉकडाउन की वजह से सब ऑनलाइन लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख रहे हैं। तो अब मराठी जो है 8वीं की मराठी है ना, अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड की जो मराठी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है 8वीं का, तो 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है पहले उसके बारे में हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या है, और उसके बाद फिर आगे हम लोग अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग आपका जो मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं, पहले हम लोग इसका एक सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि स्टूडेंट्स देखो, मराठी जितना हमको लगता है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि हम लोग उसको डिफ़िकल्ट समझते हैं बिकॉज़ हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप रेगुलरली अगर प्रैक्टिस करोगे मराठी की, तो आपको ये मराठी सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब कुछ मेथड्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि मराठी में आप एक लॉन्ग बुक बनाओ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अगर है, बहुत अच्छी बात है। तो जो मैं हार्ड वर्ड्स जैसे मैं मीनिंग बताऊंगा ना, तो वो वर्ड के मीनिंग आप लोग अंडरलाइन करके उसी वर्ड के ऊपर इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो पीडीएफ फॉर्म में टेक्स्ट बुक मिलती है, ई बाल भारती वेबसाइट से डाउनलोड कर लो आप। उसको आप मोबाइल के थ्रू सामने रख कर, वैसे तो मैं लेक्चर जब लूँगा तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मैं वो टेक्स्ट बुक को इसलिए रखता हूँ ताकि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रीन में जो आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो। अब अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप एक लॉन्ग बुक बना लो मराठी की, अलग से बना लो, 100 पेजेस की भी चलेगी। और उसमें मराठी के जो मैं हार्ड वर्ड बताऊंगा वो हार्ड वर्ड आप लोग उसमें लिखते जाओ। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, टेक्स्ट बुक सामने तो डायरेक्ट आप मीनिंग लिख दो अंडरलाइन करके। बिकॉज़ मराठी में कैसा है ना स्टूडेंट्स, जितना आप मीनिंग्स पे ध्यान दोगे ना उतना आपको मराठी आसान लगेगी। और मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये ईज़िली समझ में आए मराठी। ये मेरी पूरी कोशिश रहेंगी आप। उसके बाद जैसे कि आज मैं आज पोएम से शुरू करूँगा, फिर ये पोएम ख़त्म होने के बाद में इसकी जो कृति है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि थोड़ा सा भी जो मराठी का जो मेथड है वो चेंज हो गया है। पहले क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होते थे, अभी कृति बेस्ड है। मतलब लाइक पैसेजेस इंग्लिश की तरह आपके सामने पैराग्राफ रहेगा, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आगे चलकर हम लोग इसके भी ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप लोग क्या करोगे, मेरे पोएम पढ़ाने के बाद या जब भी मैं चैप्टर ख़त्म करूँगा तो उसके बाद हम लोग मैं कृति आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप कोशिश करिएगा आपके टेक्स्ट बुक में से आंसर्स फाइंड आउट करने की। आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ समझ में आया ना, आपको एक मीनिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आपको मराठी के लिए एक नोटबुक बनाना है अलग से। जितना आप अपने से मीनिंग लिखोगे स्टूडेंट्स, उतना आपको आसान लगेगा मराठी। तो चलिए पहले हम लोग एक बार सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं, जैसा आपके स्क्रीन पे है। अब
इसका अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस में जैसा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस को लेकर, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग अपनी स्टडी जो है, हम लोग अपना सिलेबस जो है वो शुरू करेंगे। तो आपके मराठी सुलभ भारती में 2 यूनिट है, भाग 1 जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, भाग 1, और फिर उसके बाद है भाग 2। तो मराठी में आपके कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 13। इसमें पोएम चैप्टर इंक्लूडेड है। तो जैसा आप अभी अगले स्टैंडर्ड में जाओगे 9th स्टैंडर्ड में, तो आपके यूनिट 4 हो जाएंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि आपके यूनिट 2 है, भाग 1। पहले हम लोग भाग 1 में देखते हैं। तो इंडेक्स आपके सामने है। पहला है आम्ही चालू हा पुढे वारसा, ये एक गीत है, जगदीश खेबुड़कर की लिखी हुई। गीत सिर्फ स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, सिर्फ आपको रीड करने के लिए बोलते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स कृति एग्ज़ाम में नहीं आती। उसके बाद है सेकेंड मी चित्रकार कसा झालो। थर्ड है प्रभात कविता, जो आज मैं आप लोग का थर्ड प्रभात से शुरू करूँगा। क्योंकि कैसा है कि शुरुआत में थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि मैं आपको एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगूँ तो आपको भी मराठी को लेकर एकदम बोर होने लगेगा। तो शुरुआत में चाह रहा हूँ कि मैं कविता से करूँ। उसके बाद में 4th है आपण सारे एक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आपण सारे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 5th है घाटात घाट वरंदा घाट, ये नेचर से रिलेटेड चैप्टर है। फिर 6th पोएम है आभाळाची आम्ही लेकरे, और 7th है नाटवंडास पत्र। तो फिलहाल मैं आपको विभाग 1 के बारे में बता रहा हूँ। तो भाग 1 में 7 टोटल आपके पोएम और चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक तो फर्स्ट वन में बताया कि उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 6 ही है। अब यूनिट टेस्ट में कैसा होता था ना, स्कूल में अगस्त से यूनिट टेस्ट होते थे। अभी तो लॉकडाउन है, अभी पता भी नहीं कि स्कूल कब स्टार्ट होगी। तो यूनिट टेस्ट में नॉर्मली मी चित्रकार कसा झालो, प्रभात और आपण सारे एक, ये इतना पोर्शन आता था यूनिट में, है ना। तो फिलहाल हम लोग यूनिट टेस्ट के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये 3 चीज़ हमें कंप्लीट करना है फ़िलहाल, अच्छे से समझकर, ध्यान से, ओके। घाई नहीं करना है हमें, और आप भी टेंशन मत लीजिए, एकदम सुकून से पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले प्रभात पोएम से मैं शुरू करता हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वो टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, ओके। नहीं है तो नोटबुक रेडी रखिए। जो हार्ड वर्ड रहेंगे पोएम के वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो प्रभात ये जो पोएम है, नॉर्मली प्रभात का मतलब क्या होता है? प्रभात का मतलब होता है सकाळ, है ना, मॉर्निंग, जो डाउन टाइम होता है, DAWN, डाउन टाइम, जब सुबह का वक्त, अर्ली मॉर्निंग, तो इसको कहते हैं प्रभात। तो प्रभात मीन्स व्हाट? सकाळ या अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट किशोर बड़ी, इन्होंने अभी जो टाइम हम लोग देख रहे हैं, तंत्र ज्ञान, है ना, विज्ञान यानी साइंस, इन सब चीज़ों की ये दुनिया है, ये न्यू वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तो इस दुनिया में जो यंगस्टर्स है, जो तरुण पीढ़ी है, उन तरुण पीढ़ी को अपने अंदर के जो क्वालिटीज़ है उसको विकसित करण्यासाठी, मतलब उसको डेवलप करने के लिए, उसे और अच्छा करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है ना, संधि उपलब्ध है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पोएम में बताया गया है कि सारे तरह के जो भेदभाव है, जो आज हम
एनवायरनमेंट देख रहे हैं हमारे इंडिया का जो बहुत ख़राब हो रहा है, पॉलिटिशियंस वगैरह और भी ऐसे देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो अच्छे पॉलिटिशियंस भी है, कुछ बुरे पॉलिटिशियंस भी है। तो ये लोग चाहते हैं कि हम भेदभाव करें, आपस में डिफरेंसेस क्रिएट करें। और अगर देखो, अगर हम डिफरेंसेस रखेंगे आपस में तो हम हमारे देश की प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने देश की प्रगति करना है तो हम सबको एक होना है, हर धर्म हर समाज के लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तो ही हमारा देश प्रगति करेगा, है ना। तो यही मैसेज पोएट का भी है कि सब भेदभाव भूलकर देश को प्रगति के रास्ते पर हमें लाना है। और ऐसा एक आह्वान, एक ऐसा संदेश इस पोयम में पोएट ने हमें दिया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो प्रभात का मतलब क्या है? एक नई सुबह, है ना, एक नई सुबह के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। परिचय आपके सामने लिखा हुआ, जैसा लिखा है कि किशोर बड़ी 1981 उनका बर्थ डेट है। उसके नीचे देखो आप, उसी परिचय में सेकेंड पैराग्राफ है। मिला स्टूडेंट्स आपको? परिचय का सेकेंड पैराग्राफ देखो, लिखा है ना, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात। मिला आप लोग को स्टूडेंट्स? अगर नहीं मिल रहा तो आप लाइन काउंट करो। देखो किशोर बड़ी लिखा है प्रभात के नीचे, वहाँ से लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 लाइन देखो, है ना। अब आपको मिल गया होगा, ठीक है स्टूडेंट? तो ध्यान दो, देखो विज्ञान मीन्स साइंस, तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात। तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान मीन्स जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी को कहते हैं तंत्रज्ञान। तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात, इस नए ज़माने में, युग मीन्स ज़माना, ज्ञानाची, ज्ञान नॉलेज, नवनवी दालने खुली होत आहेत। नवनवी दालने, नवनवी मतलब न्यू, दालने, दालने का मतलब दरवाजे, है ना, नए नए दरवाजे। खुली होता है, खुल रही है। देखो ज्ञानाची पढ़ो या ज्ञानाची, न्य, दो तरह से इसे पढ़ते हैं। ज्ञानाची, है ना, ज्ञानाची मराठी में पढ़ेंगे और ज्ञानाची हिंदी में बोलते हैं ज्ञ। तो ज्ञानाची, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ज्ञानाची। तो नव्या युगात ज्ञानाची, है ना, या ज्ञानाची, दोनों भी इसमें राइट जाता है स्टूडेंट्स, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। नवनवी दालाने खुली होता है, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। नव्या पीढ़ीला, न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन को, पीढ़ी मतलब न्यू जनरेशन, नव्या पिढीला मतलब न्यू जनरेशन को, कलागुणांच्या विकासाच्या, कलागुणांच्या, कलागुणांच्या मीन्स स्किल्स, है ना, नए स्किल्स के, विकासाच्या और उसे डेवलप करने के, विकास करने, डेवलप करना। नव्या संधी मिळत आहेत, नव्या संधी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है। तो न्यू जनरेशन को अपने स्किल्स को डेवलप करने की, उसे आगे बढ़ाने की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अशा आश्वासक वातावरणात, आश्वासक वातावरणात, और ऐसे आश्वासक वातावरण, आश्वासक मतलब हम जिसको कहते हैं पॉजिटिव, है ना, तो ऐसे उम्मीद से भरे, होपफुल वातावरणात, एनवायरनमेंट में, भेदभाव विसरून, डिफरेंसेस भूलकर, भेदभाव मीन्स डिफरेंसेस, डिफरेंसेस भूलकर देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या, देशाला प्रगतीपथावर, प्रगतीपथावर मतलब प्रगति मीन्स व्हाट? प्रोग्रेस, पथ मतलब रास्ता, तो हमारे देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने का, नव्या वाटा शोधण्याचे आव्हान, नए रास्ते ढूंढने का चैलेंज, आव्हान या मैसेज कवि या कवितेतून करत आहेत। पोएट ने इस पोएम में ये संदेश दिया है। प्रस्तुत कविता किशोर
फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे. प्रस्तुत पत्रिका किशोर. किशोर एक मैगज़ीन है ना, मराठी मैगज़ीन, जिसमें ऐसे बहुत सारे लेख, पोएम वगैरह आती है. तो उस पोएम फेब्रुवरी 2017 का जो इसका एडिशन है, उस एडिशन में से ये प्रभात पोएम ली गई है. आई होप स्टूडेंट्स आपको परिचय समझ में आया है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पोएम के वर्ड्स मतलब मैं रीड करूँगा और उसके मीनिंग्स आपको बताऊँगा. जब पूरे मीनिंग्स हो जाएंगे बता के, देन उसके बाद हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पहले मैं रीड कर रहा हूँ और मीनिंग्स बता रहा हूँ. हे ज्ञानाचे तेज पसरले. हे ज्ञानाचे तेज, ज्ञानाचे नॉलेज का, तेज, तेज का मतलब लिखो प्रकाश, लाइट, है ना. पसरले, पसरले टू स्प्रेड, फैलना, चारों दिशाओं में फैलना. नव्या युगाच्या नभात, नव्या युगाच्या, नवा युग, न्यू, जो मॉडर्न हम कह सकते हैं, मॉडर्न एरा. नवा युग, मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा यानी न्यू, नया ज़माना. नव्या युगाच्या नभात, नभात मीन्स आसमान, स्काय, आकाश. नभ, जिस नभात मतलब आसमान में, स्काय. कलागुणांच्या क्षितिजावरची, कलागुण, कलागुण क्या, हमारे स्किल्स, हमारी क्वालिटीज़. क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. क्षितिज, क्षितिज जो, देखो क्षितिज क्या होता है, जैसा कि एक हम कहते हैं, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ आसानी से कि हम पहाड़ पे अगर खड़े हो और दूर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि एक वक्त की ज़मीन और आसमान एक दूसरे को टच हो रहे है ना. तो वो जो लाइन होती है ना, है ना, उसको हम कहते हैं क्षितिज. प्रतिभेची प्रभात, प्रतिभा, प्रतिभा मीन्स नवनिर्मितीची शक्ती असणे, यानी एन आर्टिस्ट, हम कह सकते हैं एन आर्टिस्ट क्रिएटिव टैलेंट. मतलब एक आर्टिस्ट का जो एक क्रिएटिव टैलेंट होता है उसे कहते हैं प्रतिभा. मतलब देखो हर किसी के पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है ना, क्रिएटिव टैलेंट होता है हमारा, तो उसे कहते हैं प्रतिभा. प्रभात, प्रभात मतलब जैसा मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग. आगे देखते हैं भव्य पटांगण. भव्य मतलब विशाल, ह्यूज, है ना. पटांगण, पटांगण मतलब मोठे आंगण. आंगण तो आपको समझते हो ना, अ बिग ओपन स्पेस. तो हमारे घर के सामने जो आंगन होता है उसको मराठी में मतलब एक आंगन, एक पटांगण, बहुत बड़ा पटांगण मतलब एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस. कभी गांव में हम देखते हैं हमारे घर के सामने बहुत बड़े बड़े आंगन होते हैं, बहुत बड़ी खुली जगह होती है. बाग मनोहर, बाग मतलब गार्डन, मनोहर मतलब सुंदर, है ना, अट्रैक्टिव. मनोहर, अट्रैक्टिव. फुला पाखरांचे जग सुंदर. तो फुला पाखरांचे जग सुंदर, फुला पाखरांचे. अब देखो फुला पाखरांचे, अगर ये दो वर्ड को मैं अलग कर दूँ तो फूल, फ्लावर्स, पाखरे, बर्ड्स, और अगर मैं दोनों को मिला दूँ फूल पाखरांचे यानी बटरफ्लाइज. तो मेरी बात समझ रहे हो. तो इसमें हम तीन चीज़ें समझ रहे, फूला, फूल, पाखरे, बर्ड्स, फूल, पाखरे, फ्लावर्स. अगर इसको मिला देंगे तो हाँ, ये अलग अलग है फ़िलहाल. देखो बीच में डैश है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना स्टूडेंट्स.
फुलापाखरांचे जग सुंदर, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल, मनोहर का मतलब भी मैंने ऊपर सुंदर बताया, अट्रैक्टिव बताया। आपुलकीचा सुवास पसरे, आपुलकी, आपुलकी मतलब आत्मीयता, प्रेम, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अफेक्शन, अपनापन। सुवास पसरे, सुवास मीन्स सुगंध, फ्रेगनेंस, है ना, एक स्वीट स्मेल, एक अच्छी खुशबू, जैसा इतर की खुशबू होती है, फ्रेगनेंस की, है ना। पसरे मतलब टू स्प्रेड ऑल ओवर, चारों दिशा में फैलना। मनामनातून इथे निरंतर, मनामनातून, मनामनातून फ्रॉम एवरीवन्स माइंड, हर एक के मन से। इथे निरंतर, निरंतर मतलब सतत, नेहमी, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर एवर। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण, गुरुजन, टीचर्स, अमूल्य शिकवण, अमूल्य मतलब अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, वैल्यूएबल, प्रेशियस इंग्लिश में हम कहेंगे। शिकवण, उपदेश, टीचिंग, मीनिंग्स ध्यान दो स्टूडेंट्स, ओके, मीनिंग्स ध्यान दो, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा पोएम। या स्पर्धेच्या युगात, स्पर्धा मीन्स व्हाट, कंपटीशन, युगात मतलब ज़माने में, इस कंपटीशन के ज़माने में। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, वो सेम लाइन रिपीट है जो पहले हम लोगों ने देखे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आई होप आप मीनिंग बराबर देख रहे हो। पायाभरणी अस्तित्वांची, पायाभरणी, पायाभरणी का मतलब क्या होता है कि अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, है ना, पायाभरणी, फाउंडेशन। अस्तित्वाची, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस मीन्स व्हाट, और एक मीनिंग देख सकते हैं हम, लाइफ, ओके। देखो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना तो और इजीली समझ में आएंगे मीनिंग्स आपको। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब, प्रयोगशाला आपको पता है ना, स्कूल में जो लैब होता है, साइंस लैब, जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी, है ना, हमारी पर्सनैलिटी की। तन सदृढ़, तन, तन मतलब शरीर, बॉडी। सदृढ़, सदृढ़ मतलब निरोगी, निरोगी मतलब हम कहते हैं ना फिट, हेल्दी, ओके। मन विशाल होई, मन विशाल, मन मतलब दिल, विशाल मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा। इथे रुजवणूक, रुजवणूक मतलब जैसा मराठी में कहते हैं रोवणे, रोवणे का मतलब होता है इंग्लिश में सोइंग, यानी बोना, SOWING, सोइंग, यानी बीज बोते ना हम, रुजवणे, रोवणे, जिसको हम मराठी में कहते हैं रोवणे, यानी सो करना। या तत्वांची, तत्व जिसको हम कहते हैं सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हमारे मॉरल्स, हमारे प्रिंसिपल्स, ओके। विचारधारा, विचारधारा मतलब हम कह सकते हैं सेट ऑफ बिलीव्स, जो हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारी जो सोच होती है। तीच वाहते नसानसात, वाहते टू फ्लो, वाहने, बहना। नसानसात, नसानसात मतलब इन अवर वीन्स, हमारी नसों में। रगा रगात, नसों में, नसानसात, रगा रगात मतलब हमारे नसों में, हमारे ब्लड में, ओके, इन अवर ब्लड। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, सेम लाइन अगेन रिपीटेड है। लास्ट पैराग्राफ इसका देखते हैं हम लोग अभी।
नवीन स्वप्ने, नवीन मतलब न्यू, स्वप्ने मतलब ड्रीम्स, नवीन आशा, न्यू होप, उम्मीद, ही प्रगतीची नवपरिभाषा, प्रगती, प्रगती मीन्स उन्नति, उन्नति मीन्स डेवलपमेंट, है ना, प्रोग्रेस। तो प्रगति मतलब डेवलपमेंट्स या प्रोग्रेस। नव परिभाषा, नव परिभाषा न्यू लैंग्वेज, है ना, नव परिभाषा मीन्स न्यू लैंग्वेज। स्टूडेंट्स मीनिंग्स पे बहुत ध्यान देना। परिश्रमाने, परिश्रमाने मीन्स हार्डवर्क। अभ्यासाने, अभ्यासाने मीन्स स्टडी। परिश्रम, हार्डवर्क, अभ्यास, स्टडी। उन्नत बनऊं, उन्नत, उन्नत का मतलब होता है विकसित, है ना। यहाँ पे उसका मीनिंग कैसा हो गया कि डेवलप्ड, यानी हमें डेवलप करना है। उन्नत बनवू आपुल्या देशा, आपुल्या देशा अवर कंट्री, हमारी कंट्री को। मिटवून सारे भेद चला, मिटवून, मिटवून मतलब टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना। सारे भेद, भेद डिफरेंसेस, है ना, डिस्पैरिटी, फ़र्क जिसको हम कहते हैं, फ़र्क। चला रे मानवतेच्या युगात, मानवता, ह्यूमैनिटी, माणूस की, युगात मतलब एरा में, नए ज़माने में। कलागुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची प्रभात। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को इसके मीनिंग्स बताए हूँ, तो अभी हम लोग इसका फटाफट से एकदम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और ध्यान दीजिए एक्सप्लेनेशन पे। देखो मीनिंग्स अगर आपके सामने है ना तो एक्सप्लेनेशन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं अभी पोएम को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पे पोएट ने नए ज़माने के बारे में कहा है। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, हम अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, भेदभाव को भूलकर हम अपने कंट्री को और आगे ले जा सकते हैं। देखो, हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाचे नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि नवीन युगाच्या आकाशात, मतलब नए ज़माने के जो आसमान है, नए ज़माने का जो आसमान है, इस आसमान में हमारे स्किल्स, हमारे नॉलेज, है ना, इसका प्रकाश फैला है। मतलब क्या मालूम है कि इस नए ज़माने में बहुत मतलब टेक्नोलॉजी है, साइंस है, और इस सब चीज़ों पर हमारे जो कला गुण है, हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो क्वालिटीज़ है, इसका जो प्रकाश है ये चारों तरफ फैल गया है। इसका मतलब क्या कि एक नई सुबह हुई है ना। और ये नई सुबह कहाँ हुई है? कला गुणांच्या क्षितिजावर, यानी हमारे स्किल्स और हमारे क्वालिटीज़ के क्षितिज पर। अब क्षितिज का मतलब मैंने आपको बताया था, तो उसको एक आपको पता है ना, एक हॉरिजॉन लाइन होती है, एक कर्व्ड लाइन होती है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि अर्थ सरफेस और आसमान एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं क्षितिज, है ना, अ हॉरिजॉन लाइन। तो आई होप आपको पहली दो लाइन समझ में आई होगी कि हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाचे नभात, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो साइंस है ना, वो नए जो न्यू एरा है वो अब आ गया है। कलागुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची प्रभात, और इस क्षितिज के ऊपर, कला गुण के जो क्षितिज है उस पर नई सुबह उग गई है, नई सुबह आई है। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर। भव्य पटांगण यानी जैसा मैंने आपको बताया कि एक हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है ना। एक हमारा मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो आंगन है वो बहुत बड़ा है। बाग मनोहर, और इसके ऊपर जैसे कि एक
खूबसूरत बगीचा खिला हुआ है। हम देखते हैं ना चारों तरफ ग्रीनरी है, तो भव्य पटांगण बाग मनोहर, मतलब हमारी धरती बहुत बड़ी है और इसके ऊपर जो बाग है वो बहुत सुंदर खिले हैं। फुला पाखरांचे जग सुंदर, फूल, बर्ड्स, इनकी एक अलग एक सुंदर दुनिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि फूल और पाखरे जो ना अलग लिखा हुआ है, बीच में डैश है, तो हम इसको अलग पढ़ेंगे फूल और बर्ड्स। अगर हम मिला देते फूल पाखरे तो क्या बनता? बटरफ्लाइज, है ना। तो हमारी इस धरती पर सुंदर बगीचे हैं, बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं, बहुत सारे खूबसूरत बर्ड्स हैं, है ना। इन सब से हमारी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत बन गई है। आपुलकीचा सुवास पसरे, और हमारे इस दुनिया में चारों तरफ स्नेहाचा, आपुल का मतलब मैंने बताया आपको, स्नेहाचा, प्रेमाचा, प्यार का, अपनेपन की खुशबू फैली है। मनातून इथे निरंतर, हर मन में, यानी हर कोई, सबके मन में एक दूसरे के लिए अपनापन है, इसकी खुशबू चारों तरफ फैली है। तो हमारी धरती बहुत बड़ी है, हमारी मातृभूमि बहुत बड़ी है, उस पर खूबसूरत बगीचे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे बर्ड्स है, अपनेपन की खुशबू चारों तरफ फैली है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आज का जो ज़माना है, हमें पता ना, ये बहुत ही कंपटीशन है, आज बहुत कंपटीशन है। पहले एक ज़माना था कि जब अगर किसी स्टूडेंट का अगर 70% अगर आता था तो बहुत बड़ी बात होती थी उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। अभी तो ऐसा है कि 90 क्रॉस करने के बाद भी बच्चे रोते हैं, तो पूछे क्यों, तो बोले 94 95 आना चाहिए था, है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 50 में ही खुश हो जाते हैं। अब 50% लेके बहुत सारे बच्चे खुश होते हैं, है ना। और मालूम पड़ा एक बच्चा रो रहा है, तो उसको पूछे क्या हुआ, तो बोले मेरा 92 आया। अब जिसका 50 आया वो तो एकदम पागल हो गया, है ना। जिसका 50% होता है एकदम पागल है, वो बोल रहा 92 वाले को बोल रहा भाई पागल, मैं 50% में एड़ा हो गया हूँ, है ना, खुशी से पागल हो गया, और तू 92 पे रो रहा है। तो अभी ऐसा हो गया ना कि कंपटीशन इतना बढ़ गया ना कि ये 90 क्रॉस करना, परसेंटेज लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई अभी। तो कंपटीशन की दुनिया है, आपको हर जगह स्टूडेंट्स कंपटीशन मिलेगा। अच्छे कॉलेजेस में जाना है, अच्छा परसेंटेज चाहिए, तो आपको उतनी मेहनत करनी होगी अच्छा परसेंटेज लाने। अब इस कंपटीशन की दुनिया में गुरुजींची अमूल्य शिकवण, और अभी हमें किसकी टीचिंग मिली है? हमारे गुरुजी की, हमारे गुरुजनांची, मतलब हमारे टीचर्स की। हमारे टीचर्स की जो अनमोल शिकवण है वो हमें मिलती है, और हम उनकी टीचिंग को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम जो आपको पढ़ाते हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, ये हमारी एक टीचिंग है आपके लिए। तो इस कंपटीशन के वर्ल्ड में तो इस कंपटीशन के वर्ल्ड में आप अपने आप को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हो टीचर्स के टीचिंग से। कलागुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची प्रभात, और जैसे ये कला गुण के जो क्षितिज है ना, तो प्रतिभा, एक नए टैलेंट की सुबह हो चुकी है। तो बार बार जो राइटर ये लाइन को यूज़ कर रहा है, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभा, तो हमारे स्किल्स की अब एक नई सुबह हुई है, तो हमें इसे और अच्छे से डेवलप करना है, हमें और आगे बढ़ना है हमारे स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची। इसका मतलब, जैसा मैंने आपको मीनिंग तो लिखाया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने अस्तित्व की, हमारे अपने पर्सनालिटी की, हमारे अपने एग्जिस्टेंस की, हमारे अपने लाइफ की, है ना, हमें मजबूत करना है, हमें इसे मजबूत करना है, हमें इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है।
तो इसे स्ट्रॉन्ग करने की प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, और ये जो है ना, ये हमारे पर्सनालिटी की जडणघडणीची, मतलब उसे अच्छा करने की, उसे डेवलप करने की, जैसे कि ये समझो एक प्रयोगशाला है, मतलब ये एक लैब है। यहाँ पर हम जैसे कि लैब में हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, चीज़ों को सुधारने, वैसे ही समझो ये दुनिया, है ना। तो एक प्रयोगशाला है, हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना है, हमारी पर्सनालिटी को हमें सुधारना है, हमारे अस्तित्व, हमारी लाइफ को और ज़्यादा क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तन सदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक या तत्वांची। अब यहाँ पर हमारा जो शरीर है वो हेल्दी होगा, हमारा मन विशाल होगा, और हमारे जो मॉरल्स है, हमारे जो एथिक्स है, इन सब की इस धरती पर, इस जगह पर इसकी रोवण होगी, मतलब इसे सो किया जाएगा, है ना। और विचारधारा तीच वाहते नसा नसात रगा रगात, और जो हम सो करेंगे, जैसा बोलते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, तो जिस तरह से हम अपनी सोच को रखेंगे, तो वही विचारधारा, वही हमारी सोच हमारे नसों में, हमारे खून में फ्लो करेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं एक बार फिर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पैराग्राफ में क्या बताया कि हमारे अस्तित्व को मजबूत करने की, हमारी पर्सनालिटी की, ये एक समझो ये एक प्रयोगशाला है दुनिया, है ना। यहाँ पे हम अलग अलग हमें एक्सपीरियंस मिलेंगे, हमारा मन विशाल होगा, हमारा तन हेल्दी होगा, और यहीं पर हमारे जो तत्वज्ञान हैं, हमारे जो मॉरल्स है ना, इन सब मॉरल को हम यहाँ पे जो सो करते हैं, वही विचारधारा हमारे रगों में, हमारे खून में, हमारे नसों में दौड़ेगी। तो जैसा हम कहते हैं ना, जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते हैं, तो वही सोच हमारे नसों में और रगों में फैलेगी, घूमेगी। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, और कलागुण के क्षितिज के ऊपर हमारे न्यू स्किल्स के जैसे क्या हो रही है, सुबह हो रही है। लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, नवीन स्वप्ने, नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा। तो अब हमारे मन में नए नए सपने हैं, है ना, नई उम्मीद है, ऐसी नवी आशा हमारे मन में खिलती है ना। हम नए सपने देखते हैं, हम नई उम्मीदें रखते हैं, हम इन चीज़ों की एक आशा रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं। ही प्रगतीची नव परिभाषा, ये अपने आप को प्रोग्रेस करने की, डेवलप करने की नई डेफिनेशन है। तो एक नई डेफिनेशन क्या है कि हम अपने सपनों को, हम अपनी आशा को, है ना, हम नए सपने देखें, नई आशा रखें, हम ऐसे ड्रीम देखें जिससे हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। और यही प्रगति की नई भाषा है। परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा, मेहनत करके, है ना, दिन रात मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके हम अपने देश की उन्नति करेंगे। तो अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है तो हमें बहुत पढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लिख लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, और हमारा ड्रीम होता है कि हम किसी दूसरे कंट्री में जाके जॉब करें। तो क्या होता है कि हम अपने टैलेंट को दूसरे कंट्री के लिए देते हैं, तो वो कंट्री तो डेवलप होते आ रही, लेकिन हमारी इंडिया डेवलप नहीं हो रही है। आज भी हम प्रोग्रेस कंट्री में हमारा काउंट नहीं होता, प्रोग्रेसिव कंट्री में हमारा काउंट होता है ना, डेवलपिंग कंट्री में हमारा काउंट होता है, डेवलप कंट्री में नहीं होता। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही है। वी आर नॉट डेवलप कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो अगर हमें हमारे कंट्री को एक ऐसे मकाम पे लाना है, तो ये ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, और अपने कंट्री की हम
और आगे ले जाए, उसे और डेवलप करे। मिटून सारे भेद सलारे मानवतेच्या युगात। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो हमारे भेदभाव को ख़त्म करना है जो आज हम देख रहे समाज में। तो ये भेदभाव जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। तो ये अमीरी गरीबी, हिंदू मुस्लिम, जो भेदभाव हम देख रहे हैं आज समाज में जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, हमें इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है जो हमारे देश के खिलाफ़ हो। इन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए यूनिटी में रहकर, हम सब एक है ये भावना रखकर हमें आगे बढ़ना है, तो ही हमारे अपने कंट्री की हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखो, वो छोटे विचारधारा वाले लोग हैं जो छोटी सोच रखते हैं इन फ़र्कों को रखकर। इतनी कंट्रीज़ डेवलप हुई, लेकिन आज भी हमने रिसेंटली देखा अमेरिका में एक ब्लैक पर्सन को किस तरह से वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, अमेरिकन पुलिस वाले ने किस तरह से उसे मारा। फिर उसके ऊपर आवाज़ें उठी पूरी दुनिया में। फिर हमारे भी देश में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा बुरा वक्त आया है कि लोग फ़र्क फिर पैदा कर रहे हैं आपस में। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमारे देश को एक रखा, जोड़ के रखा, लेकिन आज हम फिर उस मकाम पे आ गए जो आपस में लड़ने की नौबत आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो यंगस्टर्स हैं, आप जैसे जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, उनको ये भेदभाव ख़त्म करना है और दिमाग में एक ही बात रखना है कि हमें अपने देश की तरक्की करना है। तो यही तो पोएट ने हमें मैसेज भी दिया है पोएम में। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा, मिटून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात। मेहनत करो, अभ्यास करो, पढ़ाई करो, हमारे देश की तरक्की करेंगे, हम अपने फ़र्क को मिटा देंगे और अपने देश की तरक्की करके नए युग में, इंसानियत के युग में हम एंटर करेंगे। युग एक्चुअली होता है एक एरा होता है जिसको हम ऐसे कहते हैं ना, सुमारे मैंने करीब 100 वर्षाचा, 100 साल का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, उसको कहते हैं युग। एक युग मतलब 100 ईयर्स। तो आज हम एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं और वो एरा क्या है? ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। तो ये इंसानियत हमें ही क्रिएट करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये पोएम आपको समझ में आई अच्छे से। अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक बार दोबारा से पोएम देखो। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से सुन सकते हैं सुकून से। अभी तो लॉकडाउन में तो आप लोग के तो मज़े हो गए एकदम, है ना। स्कूल का टेंशन ख़त्म हो गया। कुछ स्टूडेंट्स को तो अभी भी फील हो रहा नहीं स्कूल जाना चाहिए, क्लासेस जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं जो मज़े में रह रहे हैं। अभी क्या, आपकी तो ऐशो आराम हमारी ज़िंदगी। अभी लेक्चर देखोगे, ये बाजू में पॉपकॉर्न, चिप्स, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय मस्त पीते हुए लेक्चर देख रहे होगे। ये डिमांड पे डिमांड कर, मम्मी को आज ये बनाओ वो बनाओ, है ना। मज़े आप लोग के। तो बस इसी मज़े में आप लेक्चर्स भी ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेक्चर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, खाओ पियो आराम से, बट लेक्चर्स पे पूरा ध्यान दो। तो जितना आप ध्यान दोगे उतना आपको आसान लगेगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी पढ़ाई हुई ये पोएम अच्छे से समझ में आई है। और फिर अब इसका जो स्वाध्याय है एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसके आंसर्स मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढो। मैंने शुरुआत में बताया, आप एक नोटबुक बनाएंगे और इसमें ये जो कृति है ना, टेक्सचुअल कृति, जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप उसको उस नोटबुक में सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आप एक पिक ले लीजिए सॉल्व किए हुए पोर्शन की, जो आपने ये स्वाध्याय सॉल्व किया है, और उसकी पिक लेकर आप व्हाट्सअप करेंगे क्लासेस के नंबर पर। मैं वो चेक करूँगा व्हाट्सअप पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप हर कोई ये होमवर्क करेगा और मैं चाहता हूँ कि हर कोई करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा। सिंपल है, मतलब 1 लाइन में आपको इसका आंसर बताना है। कि पहला क्वेश्चन है, कवि ने वर्णिलेली, पोएट ने डिस्क्राइब की हुई प्रतिभेची प्रभात कुठे होणार आहे। प्रतिभा की जो सुबह है वो कहाँ होने वाली है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आंसर आ गया होगा, है ना। तो क्या है स्टूडेंट्स का आंसर? कला गुणांच्या क्षितिजावरती, राइट,
है ना। कला गुणांच्या क्षितिजावर्ती मतलब हमारे स्किल्स, हमारे क्वालिटीज़ के जो क्षितिज है ना, जैसे मैंने आपको क्षितिज का मतलब बताया, हॉरिजॉन लाइन है ना, ऐसा उसको कंपेरेटिव मीनिंग्स है। तो कला गुणांच्या क्षितिजावर्ती आप बाद में ढूंढेंगे, मैं खाली फटाफट आपको आंसर्स वगैरह ऐसे समझा दे रहा हूँ। कुछ आंसर्स आपको खुद से ढूंढने। कवीच्या मते, पोएट के हिसाब से व्यक्तिमत्वाच्या प्रयोगशाळेत कोणते गुण रुजतील? व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत, व्यक्तित्व पर्सनालिटी के प्रयोगशाला, साइंस लैब में, लैबोरेटरी में कोणते गुण रुजतील? कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ शो की जा रही है? पोएम की नहीं, लाइन देख लेने का, व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत, तो उसके आगे पीछे उसका आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो क्वालिटी हमको बताना है कि कौन सी क्वालिटी जो ना वो यहाँ पे रुजतील का मतलब मैंने आपको बताया सोइंग, है ना। आप ढूंढना स्टूडेंट्स के आंसर्स, ओके। उसके बाद में प्रगतीची नवपरिभाषा कोणती? प्रगतीची नवपरिभाषा, प्रगति नवपरिभाषा ऐसा वर्ड देखने का पोएम में, उसके आगे पीछे आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में गोलातील शब्दांचा आधार देऊन चौकटी पूर्ण करा। सुंदर जग, सर्कल में क्या दिखा, कोणाचे, किसका है सुंदर जग, किसका है? पसरणारा सुवास, फैलने वाली खुशबू, कशाची यानी किस चीज़ की है? बस वो वर्ड में आपको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, सुंदर जग कोणाचे, तो ये जो सुंदर जग है वो पोएम में किसका बताया गया है? देखो आपके सामने बुक होगी तो पोएम की देखो ऊपर से 4th लाइन में आंसर दिया है, फुला पाखरांचे, है ना। तो किसका ये सुंदर जग है? फुला पाखरांचे। अब इस हिसाब से आगे का आंसर आप ढूंढोगे। पसरणारा सुवास, फैलने वाली खुशबू, कशाचा, किस चीज़ की? अमूल्य शिकवण, प्रेशियस टीचिंग, कोणाची, कौन देता है? पायाभरणी, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, कशाची, किस चीज़ का फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना है? आपको समझ में आ रहा होगा आंसर्स, है ना। अब राइट ऑप्शन चूज़ करके लिखना है। इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे और राइट वाला आंसर कारण के आगे लिख दोगे। कलागुणांच्या क्षितिजावर प्रतिभेची पहाट उगवली, कारण, क्यों? मतलब कलागुण के क्षितिज के ऊपर नई सुबह उगी है, क्यों उगी है? क्योंकि नॉलेज की जो तेज है वो आसमान में फैली है ना, उससे रिलेटेड आप आंसर देखो इसमें क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन लिख के कारण के आगे वो आंसर लिखना और उसको अंडरलाइन करना, आंसर को अंडरलाइन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेन क्वेश्चन लिखना, जैसा प्रश्न 3, प्रश्न 2 की हेडिंग लिखना सब। और कृति पेंसिल से नहीं, आप पेन से बनाओगे। जितने भी बॉक्सेस है, ये जो भी बॉक्स है, ये सब पेन से बनाओगे, स्केल यूज़ करोगे, क्योंकि कृति हमेशा पेन से बनती, याद रखना, पेंसिल से नहीं बनती है। बोर्ड का रूल है कि शेप्स हमेशा पेन से बनाएंगे, है ना। और ब्लैक ब्लू अलग अलग नहीं, ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लू से ही बनाओ, है ना। और स्केल यूज़ करो, अच्छे से सर्कल बनाओ, अच्छे से ज़रा। मुझे नीट और क्लीन आपके आंसर चाहिए लिखा हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, कवीच्या मते मानवतेचे युग, पोएट के हिसाब से मानवताचे युग, इंसानियत का जो एरा है, नया ज़माना, वो किस चीज़ का है ना, जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा वो आप ढूंढ लेना, ठीक है। उसके बाद में जोड्या जुड़वा में नव्या युगाचे नभात क्या आएगा? प्रतिभेची प्रभात, राइट। आपको मैचअप करना है, मैचअप लाइन नहीं ड्रॉ करना। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो कि नव्या युगाचे नभात फिर एक लाइन खींच लिए, नहीं। आप पहले अ गट लिख दो, फिर ब गट से राइट आंसर चुन के उस आंसर क्वेश्चन के सामने लिख देना। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा, ये वाला फ़िलहाल छोड़ दो, ये हम लोग अभी नहीं करते, है ना, बाद में करते हैं हम लोग। तो फ़िलहाल सिर्फ मुझे आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक, प्रश्न क्रमांक 4 तक मुझे आपका होमवर्क चाहिए। आपको मैंने बताया कि होमवर्क कैसे करना है, आपको सॉल्व करना है नोटबुक में, और फिर इसकी पिक लेकर आपको व्हाट्सअप करना है क्लास के नंबर पे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, ये पोएम समझ में आई। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना। और ये पोएम से हमें ये सीखने मिला है कि हमें अच्छी स्टडी करना है, कुछ अगर आगे बढ़ना है तो बहुत पढ़ना है,
अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। हमारे माँ बाप चाहते ही कि हम बहुत पढ़े। तो माँ बाप के दिल में एक बात है कि अगर कुछ ऐसे माँ बाप भी है जो ये सोच के आपको पढ़ा रहे कि हम नहीं पढ़ पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारे बच्चे पढ़े, तो उनके ड्रीम को कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स। अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझिए, है ना, माँ बाप की मेहनत को समझिए। ऐसे लॉकडाउन में भी आपको पढ़ा रहे, बहुत बड़ी बात है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, है ना। तो आज की मैं एक बात बोलूँगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, कभी भी उनको उनके बात को पलट कर अपना बैक आंसर मत दीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए। ओके, आई होप ये पोएम समझ में आई। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलती है, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।